राधा जी और कृष्ण जी का पहली मुलाकात। श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है। यह प्रेम कहानी केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिकता का आदर्श रूप है। इस प्रेम कथा में कई गूढ़ रहस्य, तात्विक विवेचनाएं और भक्ति के विविध रंग छिपे हुए हैं। इस कथानक की महत्ता को समझने के लिए हमें विभिन्न पुराणों, ग्रंथों और साहित्यिक कृतियों में वर्णित कथाओं का विश्लेषण करना होगा। राधा और कृष्ण का परिचय। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें वृंदावन भेज दिया था। वृंदावन में वे नंद बाबा और यशोदा के पुत्र के रूप में बड़े हुए। श्री कृष्ण का बचपन अद्वितीय लीलाओं से भरा हुआ था, जिनमें उन्होंने विभिन्न राक्षसों का वध किया और गोपियों के साथ रासलीला रचाई। राधा जी, जिन्हें राधिका, राधा रानी या राधा कृष्ण प्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्रजभूमि वृंदावन में निवास करती थी। राधा कृष्ण की बाल्यकालीन सखी थी, लेकिन वे श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध है। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अलौकिक है, जो सांसारिक प्रेम की सीमाओं से परे है। श्री कृष्ण और राधा जी की पहली मुलाकात। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात के कई रूपक और कहानियां हैं, जो विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में मिलती है। इनमें से एक कथा कहती है कि जब कृष्ण बालक थे तो एक दिन वे वृंदावन के वन में खेलते हुए राधा जी से मिले। उस समय राधा जी कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी की पहली मुलाकात यमुना नदी के किनारे हुई थी। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि राधा पर पड़ी। राधा जी भी वहीं अपने सखियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रही थी। दोनों के बीच पहली नजर में ही एक गहन आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में दिव्य प्रेम का रूप दिया गया। राधा कृष्ण प्रेम, एक आध्यात्मिक संबंध। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध था। श्री कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप थे और राधा उनकी शक्ति थी। यह प्रेम अलौकिक था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण किया। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्तों के लिए भक्ति का सर्वोच्च आदर्श बन गया। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम निश्चल और निष्काम था। वे कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती थी और उनके लिए सभी सांसारिक सुख दुख गौण थे। इसी प्रकार कृष्ण भी राधा को अपने हृदय की अधिष्ठात्री मानते थे। इस प्रेम के माध्यम से उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती और जो संपूर्णता के साथ किया जाता है। रासलीला और राधा कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग रासलीला है। रासलीला एक दिव्य नृत्य है, जिसे श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ किया था। इस रासलीला में राधा का स्थान सबसे प्रमुख था। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई, तो वृंदावन की सभी गोपियां अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर उनके पास आ गईं। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन राधा के साथ उनका नृत्य विशेष था। ये रासलीला केवल नृत्य नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संवाद था, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने संसार को ये दिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता और जो निरंतर एकरसता के साथ बना रहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय साहित्य में। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में अनगिनत रूपों में चित्रित किया गया है। संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी, ब्रजभाषा और बंगाली साहित्य तक, राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। कृष्ण की रासलीला और राधा के साथ उनका प्रेम गीत गोविंद, सूरसागर, प्रेमवाटिका और अन्य कई काव्य ग्रंथों में वर्णित है। जयदेव की गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम का एक अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है, जहां राधा की विरह वेदना और कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण का प्रेम दार्शनिक दृष्टिकोण। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति और ज्ञान के उच्चतम आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है।
विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोणों से राधा और कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास किया गया है। राधा कृष्ण के संबंध में वैष्णव भक्ति परंपरा में राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति मार्ग का सर्वोच्च आदर्श माना जाता है। वैष्णव भक्ति के अनुयायी राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं और उनके प्रेम को भक्ति का प्रतीक मानते हैं। इस परंपरा में भक्त राधा और कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण आत्मसमर्पण की प्रक्रिया होती है। इस दृष्टिकोण से राधा और कृष्ण का प्रेम एक साधक के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है, जो उसे अपने इष्टदेव के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक साधना में राधा का स्थान। राधा श्री कृष्ण की शक्ति और आत्मा की प्रतीक मानी जाती है। उनके बिना श्री कृष्ण का अस्तित्व अधूरा माना जाता है। साधक के लिए राधा का प्रेम एक साधना का मार्ग है, जिसके माध्यम से वह परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। यह प्रेम उस मार्ग का प्रतीक है जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। निष्कर्ष, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, ज्ञान और आत्मसमर्पण का आदर्श रूप है। ये कथा भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का